राहुल गांधी ने कहा कि जो हिंदू हिंसक है, जो हिंदू नहीं, जो अपने आप को हिंदू वाले कहने वाले हैं वो हिंसक है। जी, हिंदू हिंसक की बात कही। हमने वो वीडियो बच्चों ने दिखाया, देख लिया जी। उसके बाद प्रधानमंत्री जी खड़े हुए, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष की ओर देख करके कहा बहुत संज्ञान वाला मामला है, ध्यान देने का गंभीर मामला है, आप ध्यान दीजिए, ये हिंदुओं को हिंसक कह रहे हैं। उसके बाद राहुल गांधी ने तत्काल स्पष्ट किया कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम हिंदुओं को नहीं कह रहे हैं, हम बीजेपी को कह रहे हैं। और बीजेपी ये दावा करे कि हम ही हिंदू हैं, हम हिंदू प्रतीक हैं, तो ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी अगर कहें कि हम ही हिंदू प्रतीक हैं, हमको कहा जाएगा तो पूरे हिंदू समाज को लागू हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया। जहाँ तक हिंदू के हिंसक होने का सवाल है, हम ये कहना चाहेंगे कि हिंदू जो शब्द है इसमें दो अक्षर मिले हुए हैं, एक हिम और एक दू। हिम का मतलब है हिंसा, ये हिंसा का आद्य अक्षर लेकर के, और दू का मतलब है दूर, तो जो हिंसा से दूर रहे उसी का नाम हिंदू है। और इसी बात को हमारे शास्त्र में भी कहा गया है, हिंसया दूयते चित्तम, जिसका चित्त हिंसा से दूयते माने दुखित हो जाता है, जो हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, कारुणिक हो जाता है, वो हिंदू होता है। तो हिंदू तो वह है जो हिंसा से दूर रहता है, हिंसा से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो केवल तब युद्ध करता है जब कोई उससे युद्ध की याचना करता है, कोई आकर के चुनौती देता है, लाइन खींच करके खड़ा हो जाता है, तो फिर उसको संतुष्ट भी कर देता है, उसमें फिर वो मुरवत नहीं करता, लेकिन स्वयं से हिंसा के बारे में वो सोचता भी नहीं है, वही हिंदू होता है। इसलिए हिंदू को हिंसक कहना हिंदू धर्म को न जानने के बराबर। तो क्या ये राजनीति है, क्या मानते हैं इसको संसद? और क्या है, राजनीति नहीं है तो क्या है, आप बताओ। अपने आप को हिंदू हितों का हितैषी कहना, अपने आप को हिंदू हितैषी सिद्ध करना, यही तो है, और क्या है। एक लोग थे, वो हिंदू हितैषी बने रहे, 10 साल तक सत्ता में रहे, गाय की हत्या नहीं रोक पाए। अरे कोई हिंदू कैसे है जो सत्ता में हमारे हाथ में पावर भी आ जाए और फिर भी हम गाय की हत्या होने, वो भी 10 साल, 1-2 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना मान सकते हैं कि भाई आप कुछ व्यवस्था बना रहे थे, लेकिन 10 साल आप सत्ता में रहो और तगड़ी सत्ता में रहो, उसके बाद भी गौ हत्या ना रोक सको, तो हम आपको हिंदू माने? हम कैसे हिंदू मान सकते हैं आपको? तो उसी तरह से केवल शिव जी का फोटो दिखा देने से आप हिंदू हो जाओगे, ऐसा भी नहीं। हम तो ये कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो नई लोकसभा बनी है उसकी सभी पार्टियों को, जो सरकार में आ गई हैं उनको, माने एनडीए गठबंधन को, और जो उनके विपक्ष में है इंडिया गठबंधन, उनको, हर पार्टी को ये कहना चाहते हैं कि देखो, हम हिंदुओं ने ये स्पष्ट समझ लिया है कि हमारा अभी तक कोई नहीं है, क्योंकि 75 साल तक जिन पार्टियों ने सरकारें बनाई उन्होंने सब ने गौ हत्या को जारी रखा। अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप में से कोई हमारा हितैषी है तो सबसे पहले वो गौ रक्षा का बिल संसद में ले आए और उस पर चर्चा कराए। चर्चा जब होगी तो हमको पता चल जाएगा कि जो बिल लाने वाला है वो तो हिंदू हितैषी है ही, जो उसके पक्ष में बोलता है वो भी हिंदू हितैषी होगा, और जो उसका विरोध करेगा वो हिंदू विरोधी होगा, हमको पता चल जाएगा। तो हिंदू हितैषी कौन है, इसको स्पष्ट करने के लिए तत्काल गौ रक्षा का बिल, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का बिल ले आइए। गाय को जो पशु श्रेणी में आपने रखा है, हमारे शास्त्र, हमारी परंपरा गाय को पशु नहीं मानती है, इसलिए पशु सूची से उसको हटाइए, हटा करके उसको माता के रूप में रजिस्टर में अंकित करिए, और उसकी हत्या को संज्ञेय अपराध घोषित करिए, दंडनीय अपराध घोषित करिए। तब हम समझें कि आप हिंदू हितैषी हैं। आपके वक्तव्यों से हम खूब वक्तव्य सुन चुके। नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने वक्तव्य दिया था, हर भारतीय ने देखा है, वो गुलाबी क्रांति की बात की थी उन्होंने, पिंक रेवोल्यूशन, और कहा था कि तुम्हारी छाती इससे जलती है कि नहीं जलती है पता नहीं है, मेरी छाती जलती है। तो हम लोगों ने सोचा था कि ये व्यक्ति हिंदू है, ये व्यक्ति जब सत्ता में आएगा तो सबसे पहले गौ रक्षा को अहमियत देगा, गौ हत्या बंद करेगा। लेकिन 10 साल हम लोगों ने देख लिया उनको एक दिन गाय की याद नहीं आई। जब अंतिम में चुनाव आने लगा 10 साल के बाद वाला, तब जरूर फोटो उन्होंने खिंचवाया गायों के साथ, वो भी गाय खड़ी थी और स्वयं बैठकर। तो हमने सबको देख लिया है, सब वक्तव्य देख लिए हैं, ये सब खोखले हैं, इनका कोई तात्पर्य नहीं है। अब तो हम उसी को हिंदू हितैषी पार्टी मानेंगे, हिंदू हितैषी नेता मानेंगे, जो गौ रक्षा का बिल लाए और उसके पक्ष में खड़ा होकर संसद में बोले और उसको पास करवाए।